नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की क्लास में द्विविस्थापन की बात करेंगे। व्याख्यान नंबर 7 है और आप सभी लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हूं। देखिए, जिस प्रकार से हमने विस्थापन की बात करी, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होगी तो उस दौरान रासायनिक अभिक्रिया क्या करेगी कि जो अभिकारक है, जो सक्रिय अभिकारक है, वो क्या करेंगे, दूसरे को वहां से हटा देंगे और उसके स्थान पर स्वयं प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कल हमने जब पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया में Fe लिया था, Zn लिया था और Pb लिया था। तीनों ही सक्रिय थी और सक्रिय होने के साथ साथ में उन्होंने CuSO4 और Cl2 के साथ में अभिक्रिया कराई और अभिक्रिया के रूप में हमें कुछ पदार्थ प्राप्त हुए। आज कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं पर बात करेंगे जिसका नाम होगा द्विरासायनिक अभिक्रिया, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी पढ़ेंगे, साथ में एक अवक्षेपण पढ़ेंगे। शब्द आएगा अवक्षेपण। अवक्षेपण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से पढ़ना होगा। और अवशेषी अभिक्रिया के अंदर जाएंगे, अवशेषण अभिक्रिया पे भी अपन जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए साहब, सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। आप लोगों तक हमारे ये वीडियो लगातार सुबह पहुंच रहे हैं, लेकिन आपका रिस्पांस जितना मिलना चाहिए उसकी अपेक्षाकृत कम है। मित्रों तक शेयर कीजिए। अगर आपको ये पढ़ने में अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं, तो अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। द्विविस्थापन क्या है? द्विविस्थापन सिंपल सी परिभाषा कहेंगे, रासायनिक जो अभिक्रिया है उसमें आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट का एक उदाहरण लेते हैं, Na2SO4। क्या है ये? सोडियम सल्फेट। यह है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट की हम अभिक्रिया कराएंगे। किससे करा सकते हैं? Na2SO4 की अभिक्रिया कराते हैं। देखिए, BaCl2 के साथ में BaCl2। बी को क्या बोलेंगे? बेरियम। Ba को क्या बोलते हैं? बेरियम। और Cl2 को क्या बोलेंगे? क्लोराइड। क्या बन गया? बेरियम क्लोराइड। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है प्लस और माइनस को ढूंढना है। इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है, इसके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर माइनस है। ये सारा काम कहाँ करना है? दिमाग में ही करना है, बाहर नहीं करना है ना। अब अभिक्रिया जो करेगी, Na किससे से अभिक्रिया कर लेगा? Cl2 से। और SO4 किससे अभिक्रिया कर लेगा? Ba से। पहले कौन लिखा जाता है? प्लस चार्ज लिखा जाता है। हम भी वही काम करेंगे। एरो लगा दिया हम लोगों ने। क्या बनेगा? BaSO4। देखो, Ba तो ये रहा, SO4 के साथ अभिक्रिया होगी, क्या बन जाएगा? BaSO4। BaSO4 को हम क्या कहते हैं? बेरियम सल्फेट। और क्या प्रोडक्ट बनेगा? इधर कौन था? Cl2। इधर क्या था? Cl2 के बाद में इधर Na2। Na और दोनों का 2 है तो 2 आगे ले लो। क्या बन जाएगा? ट्वाइस NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? सोडियम क्लोराइड लिख दीजिए, सोडियम क्लोराइड है ना। और रोज खाते हो सोडियम क्लोराइड। क्या होता है सोडियम क्लोराइड? नमक, साधारण नमक का नमक। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आयन जो थे, प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो थे, आपस में उनका आदान प्रदान हुआ है। इस आयनों का आदान प्रदान को ही हम क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। यूं समझ लीजिए, पुराने जमाने में एक प्रथा चलती थी, है ना, कि उसको आटा साटा बोलते थे। आटा साटा मतलब घर का, ये मान लो लड़का है, लड़के के बाल नहीं है ना, ये लड़का है ना, और ये जो है वो लड़की है, घर की बेटी है। तो उसमें रिश्ते में क्या होता था, मेल फीमेल है, घर में भाई और बहन है दोनों। अब इसमें भी, इधर भी एक परिवार है जिसमें एक लड़का है और एक परिवार में लड़की भी है। छोटी बने, लड़की की बने। तो अब समझना इस चीज को। उस परिस्थिति में क्या होता था कि इस लड़के का विवाह इस लड़की से हो जाता था और इस लड़की का विवाह इस लड़की से हो जाता है ना। तो ये जो अभिक्रिया बनती, यूं समझ लो, ये लड़का है
तो लड़की इस साइड की होगी और ये लड़का है तो लड़की उस साइड की होगी। मतलब आपस में एक दूसरे के वो क्या होते हैं, भाभी होते हैं। मेरी बात समझ गए? बस ये इस कंडीशन यहाँ पर है द्विविस्थापन अभिक्रिया में। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, फैमिली मेंबर बराबर ही रह रहे हैं, उस समय भी दो ही थे, इधर भी दो ही रहेंगे, लेकिन आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा। इसे हम एक विशेष नाम से जानते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पर एक शब्द और आता है, अवक्षेपण, है ना। क्या है अवक्षेपण, इसको देख लेते हैं। देखो देसी उदाहरण मैं इसलिए देता हूं आस पड़ोस के, कई बार हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया याद करनी हो तो टेंशन नहीं रहे, याद हो जाए। अवक्षेपण, अवक्षेपण, अवक्षेप या अवक्षेपण क्या कैसे बोलेंगे? अवक्षेप किसे होंगे? जो जल में अविलेय पदार्थ प्राप्त हो, ऐसा उत्पाद, ऐसा उत्पाद जो जल में अविलेय हो, अविलेय हो, क्या बोलेंगे उसको? अवक्षेप। और ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे अवक्षेपी अभिक्रिया, अवक्षेपी अभिक्रिया। याद रहेगा, अवक्षेपी अभिक्रिया और अवक्षेपी अवक्षेपण किसे बोलते हैं? यानी जो कोई दो पदार्थ मिला है, उनको मिलाने के बाद में एकदम से ऐसा पदार्थ बन गया श्वेत रंग का, जो झाग के रूप में हो या जो घुलनशील वापस नहीं हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अवक्षेप बोलेंगे। और ऐसे अवक्षेपण को क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया बोलेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ये कंप्लीट हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का पार्ट भी। संयोजन पढ़ लिया, वियोजन पढ़ लिया, विस्थापन पढ़ लिया, द्विविस्थापन पढ़ लिया, ऊष्माशोषी पढ़ ली, ऊष्माक्षेपी पढ़ ली। अब पढ़ेंगे अपचयन और उपचयन कल वाली क्लास में।